सुजुकी मेहरान को रिस्टोर करने पे टोटल कितना खर्चा आता है दोस्तों, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और आप लोगों को हर चीज़ की कीमत अलग अलग मैं बताऊंगा दोस्तों कि कितनी इसके ऊपर ख़र्चा आता है या जो इसका टोटल अमाउंट है वो कितना आप लोगों के पास होना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि मेहरान ख़रीद के 50-60 हज़ार रुपये में इसको अच्छी तरीके से बनाया जाता है और जब वो बनाना शुरू कर देते हैं उसके बाद उसमें 80,000 1 लाख भी लग जाता है। इसकी वजह क्या है दोस्तों आप लोगों को मैं डिटेल के साथ बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर कोई भी गाड़ी अगर आप लोग उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए, यानी बेकार गाड़ी रिस्टोर ना करें। जब भी आप गाड़ी रिस्टोर करते हैं एक अच्छी गाड़ी रिस्टोर करें। इसका वजह ये होगा दोस्तों कि आप जब एक अच्छी और बेहतरीन पार्ट्स लगाते हैं और एक अच्छी गाड़ी बना देते हैं तो उसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या इसको जो मैकेनिकली होता है वो बिल्कुल फिट होता है, तो लोग फिर उसको पसंद भी करते हैं और वो फिर ज़्यादा देर आप जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ये चीज़ रिस्टोर करने में 5 चीज़ें जो है आप लोगों ने करनी होती हैं। नंबर 1 पे डेंटिंग, इसके बाद पेंटिंग आती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन और डेकोरेशन। ये 4-5 चीज़ें जो है दोस्तों ये आप लोगों ने करनी होती है पूरी गाड़ी को रिस्टोर करने में। अब सबसे पहले दोस्तों हम डेंटर की बात करेंगे। तो दोस्तों आजकल जो मार्केट में जो चल रहा है यानी उस हिसाब से तकरीबन 20 से लेकर 25,000 रुपये के दरमियान आप लोग उसके साथ ये डन कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि वो टोटल पेंट करके भी दे देता है और जितना उसमें काम होता है वो मैकेनिकल जो बेल्ट वगैरह उसमें मौजूद होता है वो भी वो इसी के अंदर वो करके दे देता है। अब पेंट की तरफ आएंगे तो दोस्तों तकरीबन 2K का जो पेंट होता है वो अच्छी सी और नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल पेंट होता है यानी अच्छी वो नज़र लुक भी अच्छा देता है और तकरीबन 20 से 25,000 रुपये के अंदर वो आप कर सकते हैं। ये आपके शहरों पे भी डिपेंड करता है। मैं भी आपकी सिटी में पेंटर जो है वो ज़्यादा पैसे लेते होंगे इससे, पर इतना फ़र्क नहीं होगा, 1,000 2,000 3,000 के आसपास, 25,000 के आसपास ही आप लोगों से वो लेंगे। अब दोस्तों मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें मैकेनिकली बॉडी पार्ट्स जो है वो आप लोगों को ख़रीदने पड़ते हैं। वो जो है यानी मैकेनिकल काम करने में नहीं आते, वो आप लोग ख़रीद के इसमें जो है रिप्लेस करेंगे। तो उसमें जो बॉडी पार्ट्स आते हैं उसकी प्राइस आप लोग को बताता चलो, क्योंकि दोस्तों ये सब जब आप ख़रीदते हैं तो अच्छे पार्ट्स जब आप ख़रीदते हैं उसकी भी आप लोग को बताऊँगा कि अच्छे पार्ट्स की कितनी प्राइस है जबकि नॉर्मल पार्ट्स की प्राइस क्या है। तो सबसे पहले उसमें जो फ्रंट पे आता है वो बोनट आता है, वो 3500 से लेके यानी 2800 से लेके 3500 के अंदर अंदर आप लोगों को बोनट मिल जाता है। ये बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल नया मार्केट से मिल जाता है। उसके बाद साइड फेंडर आते हैं वो 1100 से लेके दोस्तों 2200 तक आप लोगों को मिलते हैं। इसमें ओरिजिनल और 2 नंबर यानी डुप्लीकेट ये सारे मार्केट में वैराइटीज़ मौजूद होते हैं, आप लोगों पर डिपेंड करता है। पर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी चीज़ लगाएँ। इसके बाद दोस्तों छत पिलर समेत जब आता है, यानी पिलर अलग भी मिलते हैं पर ज़्यादातर छत के साथ पिलर भी आ जाते हैं, वो तकरीबन 7,500 से 6,800 से लेके 7,500 तक इसकी प्राइस है। जब आप ख़रीदते हैं तो इसी प्राइस के अंदर अंदर आप लोगों को छत जो है पिलर समेत मिल जाती हैं। अब दोस्तों पुल डोर जो है वो 16,000 इन 4 दरवाजे जब आप ख़रीदेंगे तो 16,000 के पूरी दरवाजे आप लोगों को मिल जाएंगे। पर इसके लाफे जो है वो ख़रीदनी चाहिए क्योंकि फ्रेम तो मौजूद होता है, आप जस्ट उसकी जो कवर होते हैं वो लाफे उसको बोलते हैं, वो तकरीबन आप लोगों को मिल जाते हैं तकरीबन 2800 रुपये तक वो मिल जाते हैं चारों। आप अगर आप वो ख़रीदते हैं तो तब भी आपका दरवाज़ा जो है डोर्स वो बिल्कुल नए नज़र आ जाएंगे। अब गाड़ी की बैक की तरफ जाएंगे, यानी अगर गाड़ी बैक से भी ख़राब है और आप लोग उसको भी चेंज करना चाहते हैं मेहरान के, तो उसका जो बैक है जहाँ पर डाला लोग बोलते हैं उसको, तो दोस्तों वो तकरीबन 5500 यानी 5,500 रुपये तक इसके आसपास ही आप लोगों को मिलेंगे, इससे ज़्यादा प्राइस इसकी नहीं है। बम्पर्स की बात करेंगे तो दोस्तों मेहरान के बम्पर इंतहाई सस्ते हैं, 1200 से 1500 तक आप लोग को वो भी मिल जाते हैं। पर्स जो है यानी टोटल गाड़ी का जो नीचे वाला पर्स है वो 3,000 रुपये में मिलता है। तो दोस्तों वो 3,000 रुपये में आप खरीद से मैं भी इसमें 100 200 300 आगे पीछे हो सकता है। इसके जो पुट बोर्ड होता है दोस्तों वो 1200 तक आप लोग को मिलता है। मैकेनिक और बाकी चीज़ों को जो है यानी आप मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट करें। जब भी आप गाड़ी रिस्टोर करने जाते तो मैकेनिक के साथ बात करें कि आपको जो है मैं इतने पैसे दूंगा, ये पूरी काम करके देना है। डेंट और पेंट वाले के साथ आपने बात करने के इतने पैसे दूंगा, मुकम्मल काम करके आपने देना है। इसके साथ इसी तरह का इलेक्ट्रिशियन और डेकोरेशन वाले के साथ भी आपने यही बात करनी है, क्योंकि दोस्तों बाद में इसमें काफ़ी काम निकलता है। जब आप ये छोटे छोटे काम करते रहते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड करते हैं। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी गाड़ी रिस्टोर करने जाते हैं तो पहले से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। अब दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, ये जितना ख़र्चा अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आपका इंजन
यानी अच्छा है, ओवरहालिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो है, उसके अलावा आपको ये तकरीबन मैं ये बताऊंगा कि ये 1.5 लाख रुपए तकरीबन, अगर आप लोग सारा ये कुछ कैलकुलेशन करेंगे, अगर आपके पास पैड है और बॉल पॉइंट है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो प्राइसेस मैं आप लोग बता रहा हूँ उसको कैलकुलेट करके तकरीबन 1.5 लाख रुपये तक आप लोगों को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ओवरहालिंग पे कितना खर्चा आता है, ओवरहालिंग जो है दोस्तों, क्योंकि हम पहले इसकी भी रिसर्च करते हैं, पहले ख़ुद इसे मालूम करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये ओवरहालिंग पे लगती हैं और जो मैकेनिक होता है उसका ख़र्चा इस पर अलग होता है, तकरीबन 5,000 रुपये वो इससे अलग लेता है। इलेक्ट्रिशियन की जो पूरा बत्तियाँ, लाइट्स और इसके जितनी कवर शवर जितनी सारा कुछ मिला के तकरीबन 5,000 रुपये का आपका ख़र्चा जाएगा। और इसका जो वायरिंग है, यानी टोटल वायरिंग जो ख़रीदे, ये 8,000 रुपये का आता है। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है दोस्तों। हेडलाइट और कवर ग्लेशेस और ये सारा कुछ मिला के, यानी कुल मिला के जो इलेक्ट्रिशियन का काम है गाड़ी के अंदर, ये आपको 20,000 रुपये का पड़ जाएगा एक अच्छी क्वालिटी के अंदर। अब दोस्तों डेकोरेशन की तरफ आएंगे तो पोशिश की बात की जाए तो तकरीबन 20,000 रुपये कुल मिला के गाड़ी की इंटीरियर पे जो पोशिंग का खर्चा है, यानी वो तकरीबन 20,000 रुपये है। इसमें आप लोगों को एक बेहतरीन पोशिश मिल जाती है। अब गाड़ी के बाहर आ जाते हैं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को टायर और रिम पे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर टायर की अगर बात की जाए तो अगर आप लोग पुराने टायर लगाते हैं तो फिर तो ये ख़र्चा नहीं है। ज़्यादातर लोग पिछली जो टायर और रिम होते हैं उसी को लगा देते हैं। रिम को जो है पेंटर वाले के साथ बात करते हैं, वो उसको सिल्वर कलर कर देता है, वो भी एक अच्छा लुक देता है। पर अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्पेशल वाला रिम लगाना चाहते हैं तो उसका हिसाब ये है कि दोस्तों का टायर की जो प्राइस है वो तकरीबन 10 से 12,000 रुपये के अंदर आप लोगों को वो मिल जाती हैं, जबकि रिम जो है तकरीबन 14,000 से लेके 18,000 के अंदर अंदर आप लोगों को एक बेहतरीन रिम भी मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग ये खर्चा इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो इसके बगैर भी आपकी गाड़ी चल सकती है, पर ज़्यादातर लोग इसको जमा कर देते हैं क्योंकि दोस्तों जब इतना ख़र्चा हो जाते हैं तो ये थोड़े से पैसे और मज़ीद लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पूरी, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनते हैं। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो आप एक अच्छी मेहरान रिस्टोर कर सकते हैं। पर इसमें अगर ओवरहालिंग यानी इंजन की ओवरहालिंग अगर आ जाती हैं तो ये आप 1.5 से 2 लाख रुपए जो है ये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और एक बेहतरीन बिल्कुल नई गाड़ी आपके साथ जो है आपके पास यानी हो जाएगी। अब ओवरहालिंग का पैसा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, तकरीबन 25 से 30 और मज़दूर का जो ख़र्चा है वो 5,000 उसमें से अलग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल गया होगा। अभी आप अपना कोई भी मेहरान जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक बेहतरीन आइडिया होगा। पर आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया कि जब भी आप कोई गाड़ी रिस्टोर करने जाते हैं तो अच्छी गाड़ी रिस्टोर करें, यानी बेकार गाड़ी बिल्कुल भी रिस्टोर ना करें, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फॉल्ट्स आप लोगों को देगा और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़लील करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय का इज़हार भी ज़रूर करें। वस्सलाम।